हेलो दोस्तों, मैं पीयूष जौहरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले श्रृंखला में आपने देखा होगा, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ये नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑक्साइड के मामले में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? टिन को उत्पादन करने में अग्रणी सबसे सर्वप्रथम ऊपर कौन है? चीन, मलेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम। द राइट आंसर इज चीन। टिन के मामले में चीन सबसे अग्रणी उत्पादक देश है। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र, इसके महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र क्या होगा? यहाँ सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। लोहा खनन होगा या एल्यूमिनियम का होगा, चांदी का होगा, तांबा का होगा। ध्यान रखिएगा, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र में तांबा का खनन सबसे अधिक मात्रा में होता है। खनन केंद्र है पूरा। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जमशेदपुर झारखंड, वर्णपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड। जमशेदपुर झारखंड स्टील निर्माण संबंधित है। वर्णपुर पश्चिम बंगाल ये भी स्टील निर्माण संबंधित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ये भी स्टील निर्माण संबंधित है, पर झरिया का झारखंड ये स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन कौन संबंधित है। तो जमशेदपुर का झारखंड, वर्णपुर का पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर का पश्चिम बंगाल। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, जमशेदपुर। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, कौन संबंधित है? जमशेदपुर का झारखंड यानी कि जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे पहली चीज, हमारा भारत कई राष्ट्रों से, देशों से सीमा साझा करता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा सीमा किसके संग साझा करता है? नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश से है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे भारत का ही हिस्सा था। निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? इंटरनेशनल सीमा जो साझा करता है वो भी जिला। गोरखपुर, जयपुर तो हो नहीं सकते। कुलेर और किन्नौर दो जिले हमारे पास बचे, जिसमें किन्नौर जिला जो ऐसा है जो इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। निम्न में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? पाकिस्तान बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। भूटान भी है। श्रीलंका हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं?
सेम क्वेश्चंस वही चल रहा है एक ही पैटर्न पे, यानी कि इनसे आपको एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि भारत की सीमाएं कितने देशों से साझा करती है, 4, 5, 7 या 9? 7 देशों से, जिसमें से बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? पूरब को छोड़कर त्रिपुरा उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम से किससे घिरा हुआ है? म्यांमार से, चीन से, थाईलैंड से, बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है उसकी दिशा कौन सी है? सबसे पहले हमें दिशा पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ होती है। उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इन्होंने कहा दक्षिण से उत्तर, यानी कि यहाँ से यहाँ नहीं। दक्षिण पूरब, यानी कि ये दक्षिण पूरब से दक्षिण उत्तर, ये भी नहीं हो सकती। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब, यानी कि दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब इसी साइड, ये भी नहीं हो सकती। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम से ये दक्षिण पूरब, ये दिशा हमारी सही होगी। कौन सी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से होते हुए उत्तर पूरब, यानी कि ये दिशा हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ध्यान रखिएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा में कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, जिसका उत्पत्ति स्थल है, सेम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दिशाएं आपको पता होनी चाहिए, एक ज्योग्राफी के लिए एक दिशा और एक नक्शा। खासकर वर्ल्ड का ना पता हो तो भारत का, इंडिया का नक्शा तो आपको पता ही होना चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम, यानी कि ये हमारा उत्तर पश्चिम में भारत में जो वर्षा होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? यहाँ जो वर्षा होगी उत्तर पश्चिम में, इसका उत्पत्ति स्थल क्या होगा? कैस्पियन सागर, अरब सागर, काला सागर या भूमध्य सागर? भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, जिसका उत्पत्ति स्थल क्या है? भूमध्य सागर। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में मुख्यतः कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 2, 1, 3, 4। 3, मुख्यतः 3 फसलें जो पाई जाती हैं, ऋतुएं फसलें 3 पाई जाती हैं भारत में। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 3, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की उच्चतम वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है? नामची सिक्किम में, मौसिनराम के मेघालय में, चुरू के राजस्थान में, चंबा का हिमाचल प्रदेश में। अगर इस क्वेश्चन के आंसर देने में भी लोगों को सोचना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप पैट की तैयारी में या अदर कंपटीशन की तैयारी में आप बहुत पीछे चल रहे हैं। इन जैसे क्वेश्चन को आंसर बस देख के सीधे आंसर आना चाहिए मन में। भारत की उच्चतम वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? मौसिनराम के मेघालय में। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन कितने mm वर्षा होती है। वर्षा सपोज सब दिन हो रही है, पर वर्षा दिन किस दिन माना जाएगा? जिस दिन कितने mm वर्षा हो जाए। 2.5 mm अगर वर्षा हो जाती है किसी दिन, उस दिन को वर्षा दिन या रेनी डे जिसे कहते हैं माना जाएगा। 2.5 mm।
भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है? जो भारत की कर्क रेखा जहां से गुजरती है उसके अति समीप कौन सा राज्य है? सबसे समीप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। मध्य प्रदेश। कर्क रेखा के अति समीप शहर जो है वो मध्य प्रदेश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 2 से 37 डिग्री 4, 8 डिग्री 7 से 37 डिग्री 9, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 3 से 37 डिग्री 5। द राइट आंसर इज 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 4 उत्तर तक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग दोबारा भी देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। इसी तरह से हमारे और भी टीचर्स आपको हिस्ट्री के अलावा आपको संविधान इन सब के भी सेट करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उन सबको भी देखते रहिए, इससे आपकी तैयारी एक अच्छे मोड़ पे आ जाए। और सेल्फ स्टडी आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।